बाबरकत नाम में हम सब इस्लाम की हो। पास्टर इलियास मसीह एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदा आप सबको बरकत दे। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, खुदावन के मुकद्दस कलाम में से जो हम सीखेंगे, उसका जो मजमून है, जो टॉपिक है, वो है खुदा का रूह जुदा होना। आज हम जिस आयत को देखने जा रहे हैं, ज़बूरों की किताब, उसका 51वां बाब और उसकी 11वीं आयत को मैं आप सबके सामने रखूंगा, जिसमें से हम सीखेंगे। मैं आप सबके सामने खुदावन के मुकद्दस कलाम में से पढ़ूंगा। यहां पर यूं लिखा है, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। खुदावन के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, याद रखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी बहन भाई लाइव ग्राउंड चैनल को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, यह बड़ी खास सीखने वाली बात है कि हम खुदा के पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं सकते। और खुदा का बंदा जो बुजुर्ग दाऊद है, वो यहां पर दुआ कर रहा है कि ए खुदावन, मुझे अपनी हजूरी से ना निकाल, खारिज ना कर, बाहर ना फेंक, बाहर ना कर दे, बाहर ना निकाल दे और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब जब देखते हैं, वहां पर जब बुजुर्ग हवा और बुजुर्ग आदम की जिंदगी में गुनाह आ गया, तो खुदा की रूह उनसे जुदा हो गई और वो बागे अदन से बाहर हो गए, खुदावन की हजूरी से बाहर हो गए, खुदावन की मामूली से बाहर हो गए और उनकी जिंदगियों में दुख आ गए, परेशानी आ गई, बीमारी आ गई। इसलिए याद रखिए, खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद इस भेद को जान गया है, इस राज को जान गया है कि हम ताकतवर किस तरह हो सकते हैं, हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हल सकते हैं। क्यों? कि वो कहता है कि ए खुदावन, मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। सैमसन को बारे में आपको मैं बताता हूं, जिसके बाल बड़े थे। वो खुदा का प्यारा था, खुदा का नजीर था, खुदा उससे प्यार करता था और खुदा ने उसे बड़ी ताकत दे रखी थी। उसके बालों में ताकत थी, उसके बालों को कभी उसरा नहीं लगा था। और आप इस वाक्य को जानते हैं कि उसने हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। जो फलस्तीन फौज थी, फलस्तीन की जो फलस्तीन फौज थी, 1000 फौजी को उसने सिर्फ गधे की हड्डी से मार दिया था। क्यों? कि खुदा का रूह उस पर जोर से आता था, वो खुदावन की हजूरी में रहता था, खुदा का रूह उसके साथ था, खुदा का रूह उसको ताकत बख्शता था। उसने निहत्ते, कोई उसके पास हथियार नहीं था, कोई उसके पास औजार नहीं था, कोई छुरी या चाकू या भाला या नेजा या तीर कमान उसके पास नहीं था, बल्कि उसने अपने हाथों से शेर को मार गिराया। बट भाई, इसलिए कि खुदा का रूह उसके साथ था। वो खुदावन की हजूरी और मामूरी में हुआ था, खुदावन की हजूरी और मामूरी में ठहरता था और खुदा का रूह से ताकत बख्शता था। मगर जब उसकी जिंदगी में गुनाह आ गया, उसने अपने दिल की बातें उस जलाइला नामी लड़की को, औरत को बता दी। उसके बाल काट लिए गए,
और लिखा है खुदावन मुझसे दूर हो गया, खुदावन की हजूरी से दूर हो गई, खुदावन ने उसे अपनी हजूरी से खारिज कर दिया और खुदा का रूह खुद खुदावन उससे दूर हो गया। और जो फलस्ती हुकूमत थी, फलस्ती लोग थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया और बुजुर्ग सैमसन को हथकड़ियों से जकड़ लिया और उस आंखों को निकाल दिया। इसी तरह बड़ी प्यारी मैं बात आपके सामने पढ़ता हूं। खुदा का बंदा जो बुजुर्ग साउल है, पुराने अहदनामा में, जो कौम बनी इस्राएल का पहला बादशाह था, जब खुदा ने उसे चुना तो खुदा की रूह उसके साथ थी, वो खुदावन की हजूरी ममूरी में रहता था। मैं आप सबके सामने इस आयत को पढ़ूंगा, पहला शमूएल और उसका है जी 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, और खुदावन की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावन की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। खुदावन के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए भाई से बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मैं आपकी रहनुमाई के लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूं आगे। लिखा है, और साउल के मुलाजमों ने उससे कहा, देख अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। ये वो खुदा का प्यारा बादशाह था, कौम बनी इस्राएल का पहला बादशाह था, खूबसूरत था, नौजवान था, और ये तो अपने बाप के गधे ढूंढने गया हुआ था। तो खुदा की नजर इस पर आ गई। खुदा ने कहा, ये जो कैसे कबीले का लड़का है साउल, ये मेरी कौम का बादशाह बनेगा, मैं इससे प्यार करता हूं, ये मुझे पसंद आ गया है। और खुदा के बंदा बुजुर्ग सैमुएल ने इसको मसा किया। अब क्या है कि इसने खुदावन की नाफरमानी की, खुदावन की हुक्मदूली की, खुदा के कहने के मुआफिक ना चला, और आप सबके सामने खुदा के कलाम को पढ़ दिया गया है, खुदा के कलाम को सुना दिया गया है जो खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला है। और लिखा है कि खुदावन की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावन की तरफ से एक बुरी रूह उस पर आ गई। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, याद रखें, खुदा का रूह रंजीदा भी हो जाता है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। योएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 27 और 28 आयत में लिखा है कि आखिरी दिनों में हर बशर पर अपने रूह में से अंधेर दूंगा, अपने रूह में से डाल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, बुढ़े ख्वाब देखेंगे, नौजवान रोया देखेंगे, और तुम्हारी जो बंदियां हैं वो भी नबूवत करेंगी। इसलिए प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, कोशिश करें, खुदा पूरी दुनिया में हर शख्स से प्यार करता है, वो अपने कहने के मुताबिक अपने रूह कुदस को अंधेर रहा है। हर बशर पर, हर बेटी पर, बेटे पर, नौजवान पर, छोटे पर, बड़े पर, चाहे कोई बुजुर्ग है, सबको खुदा का पाक छू रहा है, सब पर खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है, खुदा की हुजूरी सब पर आती है। मगर हमारी अपनी जो गलतियां होती हैं वो हमें खुदावन की हुजूरी से दूर करती है। खुदा का रूह हमसे रंजीदा हो जाता है, खुदा का रूह हमसे दूर हो जाता है। और फिर याद रखिए, जिस तरह हमारे पुराने बुजुर्ग
बड़े बुजुर्ग अबाउजुदा फोर फादर्स जो हमारे थे वो बागेदन से बाहर हो गए। क्यों? कि खुदा का रूह उनसे दूर हो गया, जुदा हो गया। और खुदा का बंदा जो बुजुर्ग सैमसन है उससे भी खुदा का रूह दूर हो गया, तो उसकी जिंदगी में मुश्किलात आ गई। और इसी तरह जो साउल से भी खुदा की रूह जुदा हो गई तो बुरी रूह से सताने लगी। आज याद रखिए, बहुत सी बीमारियां, परेशानियां, लालच, झूठ, नफरत, फिरकेबाजी की जो बदरूहें हैं, गुर्बत की जो बदरूहें हैं, बीमारियों की जो बदरूहें हैं, ये हमें तंग करती हैं। क्यों? कि खुदा का रूह हमसे, खुदा की जो पाक रूह है वो दूर हो जाती है, जुदा हो जाती है। हम खुदा की हजूरी मामूरी से बाहर निकल जाते हैं, हमें बाहर कर दिया जाता है। बट वाय इसलिए कि हमारे काम घिनौने हैं। मैं आपके सामने आखिरी बात करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रोमियो का खत उसका 8 बाब और उसकी 8 और 9 आयत को मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, याद रखिए हम आखिरी जमाना में जा रहे हैं और खुदा चाहता है कि खुदा का रूह हर एक शख्स को छू जाए। खुदा चाहता है कि खुदा की रूह हर शख्स पर हुकूमत करे। हम खुदा के पाकुर के ताबे रहें, हम अपने आप को पाकुर के ताबे कर दें। बड़ी प्यारी बात है, मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमें पाकुर की हजूरी ममूरे में ठहरने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, अपने आप को पाकुर के ताबे कर दें। यहाँ पर बड़ी प्यारी बात लिखी है, 8 और 9 आयत, जो खुदा के बंदा बुजुर्ग पौलुस ने रोमियो की कलीसिया के नाम खत लिखा है। यहाँ पर बड़ी प्यारी बात लिखी है, उसका 8 बाब है, उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। आगे बड़ी प्यारी बात है, लिखा है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। आमीन जी। खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, और जिस भी शख्स के अंदर खुदा का रूह नहीं है वो यीशु मसीह का नहीं है। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, दुआ किया करें जिस तरह खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद दुआ करता क्या है, खुदा मुझे अपनी हजूरी से, अपनी मामूरी से खारिज ना कर, बाहर ना निकाल, बल्कि अपने पाक रूह को भी मुझसे जुदा ना कर। याद रखें, जब खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में रहेगा, खुदा का रूह, यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर बसा रहेगा, तो फिर बड़े बड़े काम होते चले जाएंगे। जब यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर बसा रहेगा तो मुर्दे जिंदा होने शुरू हो जाएंगे। तो जो अंधी आंखें हैं, जो नाबीना लोग हैं, वो यीशु के नाम से देखना शुरू कर देंगे। जब पाक रूह हमारे अंदर काम करेगा तो बदरूहें ऐसे झट से निकलती जाएंगी, बदरूहें भागती जाएंगी। जो बदरूहें हैं वो इलाकों को छोड़ जाएंगी, फैमिलियों को छोड़ जाएंगी, खानदानों को छोड़ जाएंगी, घरों को छोड़ जाएंगी। जब खुदा के रूह की हजूरी ममूरी हम पर ठहरी रहेगी, खुदा का रूह हम पर बसा रहेगा। आप जब भी किसी बीमार के लिए दुआ करेंगे तो फौरन से पाक रूह छू जाएगा, टच कर जाएगा और बीमारियां जाती रहेंगी। लोग रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर शिफा पाते चले जाएंगे। इसलिए प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, यीशु मसीह की रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रूह से भरे रहें, रूह से मामूर होते रहें, रूह से मजे लेते रहें। लिखा है अफिसियों का खत उसका 5 बाब उसकी 18-19 आयत में बड़ी प्यारी बात लिखा है, रूह से मामूर होकर आपस में मिलकर गीत और मज़ामीर गाते रहा। रूह से भरकर लिखा, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं।
उसकी वर्शिप करते हैं, उसके गीत गाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, ऐ खुदावन मैं हमेशा तेरी हजूरी और मामूरी में बना रहूं, तेरी हजूरी मामूरी मुझ पर बनी रहे, मेरे अंदर तेरा पाक रूह बसा रहे। तो फिर देखें खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। खुदा आपके वसीला से जिंदगियों को तब्दील करेगा, आपके वसीला से मुआजिज़ात होंगे, आपके वसीला से जिंदगियां तब्दील होती जाएंगी, आपके वसीला से फैमिलियां बायसे बरकत हो जाएंगी, मोहल्ले बायसे बरकत हो जाएंगे, एरिया बायसे बरकत होते चलेंगे और इलाके बहाल होते जाएंगे, शहर बहाल होते जाएंगे। सिर्फ हमें पाक रूह की बात को मानना है। मेरा और आपका यहोवा पाक खुदा जो अपने बेटे यीशु के जरिया से काम करता है, पाक रूह की कुदरत के वसीला से तख्लीक करता है। सारी कायनात जो है वो रूह कुदस की तहरीक से बनी है, रूह कुदस की एक क्रिएटेड से उसकी जो तख्लीक हुई है, रूह कुदस के वसीला से पूरी कायनात वाज़े वजूद में आई है। इसलिए प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 30 आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। जब खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी, आज वो मुझ पर और आप पर जुम्बिश करना चाहती है, ताकि खुदा की रूह हम पर जुम्बिश करे, हम शादमानी में पड़े, खुदा के रूह से मामूर होते रहे, तो फिर बड़े बड़े काम होंगे। इसलिए कोशिश करें कि कभी खुदा का पाक रूह आपसे जुदा होने ना पाए। हर वक्त दुआ करें, या खुदावन मुझे, जिस तरह खुदा के बंदा दाऊद ने ये दुआ की है, या खुदावन मुझे अपनी हजूरी से, अपनी मामूरी से खारिज ना कर, बल्कि अपने पाक रूह को भी मुझसे जुदा ना कर, बल्कि मुझे पाक रूह से और ज्यादा तबरीज़ कर दे और भर दे, ताकि जो तूने मुझे बदन बख्शा है, जो जिस्म बख्शा है, मैं तेरी पाक रूह की कुदरत से भरकर तेरे बेटे यीशु का जलाल ज़ाहिर करूं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस लाइफ ग्रोन चैनल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन। खुदा